हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों करंट इशू जैसे अफ्रीकन चीता के बारे में थोड़ा डिटेल्स से जानेंगे। इसके बाद असम में रोपवे पुल का उद्घाटन, इसके बारे में और लिंगानुपात के बारे में इस भाग में जानेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अफ्रीकन चीता दोस्तों ये चर्चा में क्यों है अभी? अफ्रीकन चीता ये चर्चा में क्यों है? अफ्रीकन चीता दोस्तों यह अफ्रीका से लाया गया है और इसे मैसूर के एक चिड़ियाघर में जो है रखा गया है दोस्तों, क्वारंटीन किया गया है। इसमें 3 चीता लाया गया है दोस्तों, जिसमें एक नर और 2 मादा है दोस्तों। ये अफ्रीकन चीता है दोस्तों और इसे मैसूर के श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन में रखा गया है दोस्तों। श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो चीता है, अफ्रीकन चीता, ये जो लाया गया है, ये भारत में सालों पहले ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और इसको फिर से भारत में इसकी संख्या बढ़ाने के लिए इसे लाया गया है। अगर एशियाई चीता की बात की जाए दोस्तों, एशियाई चीता जो है यह IUCN सूची के अंतर्गत दोस्तों ये बहुत ही खतरे के निशान पर है, और बहुत ही जो है ये रेयर हो गया है यह मिलना। और इस एशियाई चीता की अगर बात की जाए तो यह अफ्रीकन चीता की तुलना में दोस्तों ये छोटा होता है। अफ्रीकन चीता बड़ा होता है और एशियाई चीता छोटा होता है दोस्तों। भारत में यह दोस्तों 1951-52 में ही विलुप्त हो चुका था। 1951-52 में ही ये खत्म हो गया था दोस्तों। वही अगर अफ्रीकन चीता की बात की जाए दोस्तों, अफ्रीकन चीता यह जो है IUCN की सूची में दोस्तों वेलनरेबल है, और यह आकार में एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अफ्रीका से लाया गया है और इसकी संख्या को बनाए रखने के लिए भारत में इसे मैसूर के एक चिड़ियाघर में क्वारंटीन किया गया है दोस्तों। इसके बाद है अर्थ सूट दिवस। जहाँ दोस्तों अर्थ सूट दिवस ये 22 अगस्त 2020 को मनाया जाता है दोस्तों। अर्थ सूट दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद अगर असम की बात की जाए, असम में दोस्तों गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने के लिए, गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबी दोस्तों रोपवे सेवा, एक लंबी नदी जो है पुल बनाया गया है। भारत की यह सबसे लंबी नदी रोपवे है दोस्तों, और यह जो है इसका उद्घाटन इस राज्य में किया गया है, और इसकी जो लंबाई है 1.8 किलोमीटर है दोस्तों, और यह असम में है, और यह गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या का अनुमान 2011 से 2036 प्रतिवेदन के अनुसार यह देखा गया है कि लिंगानुपात के हिसाब से 2011 की तुलना में जनसंख्या में दोस्तों स्त्रियों की संख्या अधिक होगी। उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2036 तक, यानी कि 2011 से 2036 के बीच में स्त्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात दोस्तों भारत में इसमें अंतर है दोस्तों, यानी कि प्रति हजार पुरुषों की तुलना में, प्रति हजार पुरुषों की तुलना में बात की जाए तो 964 के लगभग स्त्रियां है दोस्तों। और वहीं अगर सबसे अधिक जो अंतर है ये हरियाणा में सबसे अधिक अंतर देखा जाता है दोस्तों पुरुषों और महिलाओं में। तो ये जो जनसंख्या है दोस्तों, यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या है, ये 2036 तक ये बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। इसके बाद है 24 अगस्त 2020 को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने नेटवर्क क्षमता में सुधार हेतु 500 लाख डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। और ये है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि ये बैंक दोस्तों, ये बैंक एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ये 500 लाख डॉलर दोस्तों ये जो है निवेश करेगा इस परियोजना के तहत, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई रेलवे विकास निगम में यह जो है यह पैसा लगाया जाएगा दोस्तों। वही बात की जाए तृतीयपंथी लोगों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह समिति गठित की, जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय तृतीयपंथी व्यक्ति परिषद। जहाँ दोस्तों ये राष्ट्रीय तृतीयपंथी व्यक्ति परिषद का गठन किया गया है, और ये क्या करेगा दोस्तों कि लोगों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार को सलाह देगा दोस्तों। यानी कि
ये क्या करेगा, जो लोग हैं उसके संबंध में नीतियाँ जो है, कार्यक्रम उसके संबंध में जो बनाए जाते हैं, कानून होता है, परियोजनाएं होती है, तो इसके लिए ये जो संगठन है दोस्तों, राष्ट्रीय तृतीय पंथी व्यक्ति परिषद, ये सरकार को इसके संबंध में सलाह देने का काम करेगी दोस्तों। इसके बाद है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल, यानी ARIES। इन्होंने दोस्तों 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच एरोसोल एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स एंड लाइवलीहुड्स इन द ग्रेटर हिमालयाज विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही लंबा है। एरोसोल एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स एंड लाइवलीहुड इन द ग्रेटर हिमालयस दोस्तों। यह इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, और ये जो आयोजन होगा ये कौन करेगा दोस्तों, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के द्वारा ये किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद है, इस राज्य सरकार ने मत्स्य पालन में बायोफ्लोक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है दोस्तों। इस सरकार द्वारा ये मत्स्य पालन में बायोपिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू किया गया है, और वो है उड़ीसा के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है दोस्तों। इसके बाद है, यह राज्य सरकार महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को YSR आसरा योजना शुरू करेगी। जी दोस्तों, ये राज्य आंध्र प्रदेश है। ये क्या करेगी दोस्तों, आंध्र प्रदेश यह जो है महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को YSR आसरा योजना शुरू करेगी दोस्तों। YSR आसरा योजना इसके द्वारा शुरू किया जाएगा, और ये कौन सा राज्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। आगे है, भारतीय साइकिलिंग महासंघ की स्थापना दोस्तों। ये जनरल है, जीके के तौर पे इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह जो है भारतीय साइकिलिंग महासंघ की जो स्थापना है, ये वर्ष 1946 में किया गया है। इसके बाद है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इसका जो स्थापना है दोस्तों 3 जनवरी 1954 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम समिति की बात की जाए तो इसका स्थापना दोस्तों वर्ष 1987 में हुआ था। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम समिति दोस्तों, इसका स्थापना वर्ष 1987 में हुआ था। इसके बाद है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र मुंबई में है। भारतीय यूरेनियम निगम UCIL, जी दोस्तों, भारतीय यूरेनियम निगम, इसकी जो स्थापना है वर्ष 1967 ईस्वी में किया गया है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है ये जादूगोड़ा झारखंड में है दोस्तों, जादूगोड़ा झारखंड, भारतीय यूरेनियम निगम। इसके बाद है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ECIL, इसका स्थापना दोस्तों 11 अप्रैल 1967 ईस्वी में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय साइकिलिंग महासंघ का स्थापना 1946, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका जो स्थापना है 3 जनवरी 1954, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम समिति, इसका स्थापना वर्ष 1987 में, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। और भारतीय यूरेनियम निगम का स्थापना 1967 में, और इसका जो मुख्यालय है जादूगोड़ा झारखंड में है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम का स्थापना 11 अप्रैल 1967 को, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके ये जो चिता है दोस्तों, अफ्रीकन चिता जो भारत लाया गया है, इसमें इसकी संख्या को याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें से 1 नर और 2 मादा है। और इसे कहाँ पर रखा गया है, मैसूर के श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन में रखा गया है दोस्तों, श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन में रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे मुझे भी प्रमोट मिल सके दोस्तों, मुझे भी खुशी मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सके दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, बाय बाय।